गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत हैं आपके सामने 6 अगस्त 2023 के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पहली खबर है आपके सामने, हाल ही में 7 उत्पादों को मिले जीआई टैग के संदर्भ में। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने भारत के 3 राज्यों के 7 उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया है। ठीक, तो ये उत्पाद हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखते हैं इनके बारे में। पहला है आपका मनकुराड़ आम। तो ये आपका गोवा की एक आम की वैरायटी है, जो कि भारत की ही एक फेमस आम की वैरायटी है। महाराष्ट्र की, आप सबको पता होगा, रत्नागिरी अल्फांसो। ठीक, तो ये आम उस आम से, वो भी बहुत फेमस वैरायटी है, ठीक है, और उसकी भी डिमांड विदेश वगैरह में बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो उस आम से और इस आम की तुलना की जाए तो ये आम उस आम से भी महंगा कभी कभी बिक जाता है, और इस समय इस आम की जो कीमत है वो 5 से 6 हज़ार रुपये प्रति दर्जन तक चली जाती है। ठीक है, तो मनकुराड़ आम ध्यान रखिएगा, कहाँ का जीआई टैग है, ये आपका गोवा का जीआई टैग है। ठीक है, दूसरा आपका गोवा का ही उत्पाद है बेबिंका मिठाई। ये जो आपको दिख रही है यही है बेबिंका मिठाई। ठीक, तो बेबिंका मिठाई को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये बेसिकली गोवा का एक मशहूर बेकरी उत्पाद है, जिसमें कि 7 से लेकर के और 16 परतें होती हैं। तो ये 7 से लेकर 16 परतों वाला ये बेसिकली एक पुडिंग केक है, जिसको कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है कि बेबिंका ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ गोवा डिज़र्ट। ठीक है, डैट मीन्स इसको गोवा डिज़र्ट की रानी भी कहा जाता है। ठीक, और ये एक पारंपरिक रूप से इंडो पुर्तगाली मिठाई है। ठीक है, तो कभी गोवा जाने का हम लोग को मौका मिला तो इसको टेस्ट जरूर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश का उत्पाद है, उत्तर प्रदेश का जलेसर धातु शिल्प। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जलेसर धातु शिल्प को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, ये किस जिले में स्थित है या किस जनपद में स्थित है। तो ये आपका एटा में एक जगह है जलेसर। ठीक है ना, तो वहाँ के जो ठठेरा, जो वहाँ का समुदाय है, वो ठठेरा समुदाय धातुओं की मदद से अपने हाथ से ही घंटिया, घुंघरू या पायल और कुछ सजावटी धातु के बर्तन, ठीक है ना, या फिर ये देखिए सजावटी धातु शिल्प, ये जलेसर धातु शिल्प का ही आपको नमूना यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक, तो इस तरीके के उत्पादों को अपने हाथ से ही बनाते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में सारे उत्पाद यूनिक होते हैं। ठीक, तो इसको जीआई रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा हाल ही में जीआई टैग दे दिया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, जलेसर धातु शिल्प उत्तर प्रदेश के एटा जनपद का है। ठीक है ना, इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ठीक, फिर आपके हैं राजस्थान के चार उत्पाद जिनको जीआई टैग दिया गया। पहला है आपका उदयपुरी कोफ्तागारी धातु शिल्प। ठीक है, कोफ्तागारी क्या होता है? कोफ्तागारी धातु शिल्प बेसिकली हथियारों पर, आपको जो दिख रहा है ना, यही एक कोफ्तागारी धातु शिल्प का उदाहरण। ठीक है ना, तो ये बेसिकली हथियारों को अलंकृत करने की एक कला है। ठीक है, जिसमें कि जो लोहे के ये हथियार हैं, इन पर सोने या चांदी की सूक्ष्म कशीदाकारी की जाती है, जिसको कि कोफ्तागारी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी कोफ्तागारी धातु शिल्प कहाँ की है? ये उदयपुर की है। ठीक है, राजस्थान के, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, फिर आपकी है बीकानेर की कशीदाकारी शिल्प। ये बेसिकली कपड़ों वगैरह पे की जाती है। ठीक है, और ये रेशम या मखमल के कपड़ों पे की जाती है। ठीक, तो इसको भी बीकानेर की है, इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इसके अलावा जोधपुर की बंधेज शिल्प को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये भी आपकी कपड़ों की जाने वाली कला, ये शिल्पकारी है। ठीक है ना, ये आपको बंधेज शिल्प का एक कपड़ा दिख रहा है। ठीक, फिर आपकी है बीकानेर की उस्ता कला शिल्प। ठीक है, ये देखिए, ये आपके अद्भुत उस्ता कला शिल्प के कुछ उदाहरण हैं। ठीक, ये ऊंट की खाल पर जो स्वर्ण की जो मीनाकारी की जाती है,
ठीक है ना, उसी मीनाकारी के कार्य को उस्ता कहते हैं। ये जो कला है, आपको बता दूं कि ये बेसिकली आई है ईरान से, ठीक है, और ईरान से इसको लाया मुग़लों ने, और मुग़लों से ये कला धीरे धीरे कहाँ चली आई, ये बीकानेर में चली आई, जब वहाँ पे राय सिंह का शासन था, ठीक है। तो उनके शासनकाल में एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ, फेमस चित्रकार हुआ, इसका नाम था अली राजा, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो अली राजा के जरिए ये जो कला है ये आपकी बीकानेर में चली आई, ठीक है ना। तो ये ऊँट के खाल पर की जाने वाली एक मीनाकारी कला है, ठीक। और ये केवल ऊँट की खाल पर ही नहीं किया जाता है, ये आपको दिख रहा होगा बगल में, ठीक है ना। ये विभिन्न प्रकार के भवनों में, ठीक है ना, ये कला का प्रदर्शन भी किया गया है, ठीक है ना। ये देखिए पूरा का पूरा ये बीकानेर का लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे एक अनूप महल भी है, उसमें भी ये उस्ता कला का प्रदर्शन किया गया। ये पूरा पूरा ये जो आपको कलाकारी दिख रही है ये आपकी उस्ता कला ही का ही नमूना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 7 उत्पाद है जिनको कि अभी हाल ही में 7 चीज़ों को दिया गया जीआई टैग, किसको किसको, गोवा का मनकुरान आम, गोवा की ही बेबिंका मिठाई जिसको कि क्वीन ऑफ गोवा डिज़र्ट बोला जाता है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले की जलेसर धातु शिल्प, और फिर राजस्थान की उदयपुरी कोफ्ताकारी धातु शिल्प, बीकानेर की कसीदाकारी शिल्प, जोधपुर की बंधेज शिल्प और बीकानेर की उस्ता कला शिल्प को जीआई टैग दिया गया। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जो भौगोलिक संकेतक अधिनियम है जिसके अंतर्गत इस जीआई टैग को प्रदान किया जाता है जीआई रजिस्ट्री द्वारा, तो ये आपका भौगोलिक संकेतक अधिनियम भारत की संसद के द्वारा वर्ष 1999 में पारित किया गया था। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि भौगोलिक संकेतक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तब तो आपका आंसर 1999 होगा, 1999 होगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये अधिनियम लागू कब हुआ, तब आपका आंसर बदल जाएगा। ये अधिनियम लागू हुआ है 15 सितंबर 2003 से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और भारत का पहला उत्पाद जिसको जीआई टैग मिला था वो कौन सा था, वो थी आपकी दार्जिलिंग चाय। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने एक पुस्तक है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इसको लिखा है एक फेमस पत्रकार हैं नीरजा चौधरी, ये आपको दिख रही हैं, ठीक है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड एग्जाम्स में पुस्तकों से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, ठीक है ना। हर बार आप देखते होंगे 2 से 3 प्रश्न चले जाते हैं, ठीक है, और कम से कम एक प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, फेमस पत्रकार हैं नीरजा चौधरी, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। और अगली खबर है आपके सामने, मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले के संदर्भ में आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का संबंध किस राज्य से है, ठीक है ना। ये मेला किस राज्य में लगता है, तो ये उत्तर प्रदेश में लगता है, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस मेले की सफलता को देखते हुए और हमारा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है वो विचार कर रहा है कि इस मेले को, इसी मेले की तर्ज पर पूरे देश में भी इस तरीके का मेलों का आयोजन किया जाए, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 फरवरी 2020 को पहली बार इस मेले की शुरुआत की गई थी। आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की शुरुआत कब से की गई, तो 2 फरवरी 2020 से, ध्यान रखिएगा। और कोविड जब आया था तो उस समय कुछ समय के लिए इसको बंद कर दिया गया था, फिर से इसको पिछले साल से शुरू कर दिया गया है, ठीक है ना। ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर प्रत्येक रविवार को इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक। और इस मेले को बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बैठती है, ठीक है। और वहाँ पे लोग जाते हैं और अपनी अपनी बीमारियों के बारे में बताते हैं, और डॉक्टर्स उनका जो भी जांच है या दवाएं हैं वो उनको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। और इसके थ्रू जो दवाएं मिलती हैं वो ध्यान रखिएगा वो मुफ्त होती हैं, ठीक है ना। इसके ज़रिए मुफ्त दवाएं दी जाती हैं, ठीक। और इसके ज़रिए केवल मतलब जो इलाज है वही केवल नहीं किया जाता है, इलाज के अलावा जो विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित सरकार की योजनाएं हैं उनके भी बारे में लोगों को बताया जाता है, ठीक है ना। और
विभिन्न प्रकार की बीमारियों का रोकथाम कैसे किया जाए इसके भी बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। ठीक, तो इस पर्सपेक्टिव से मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला, ध्यान रखिएगा, हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, यही बात ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 2020 से इस मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही 3 आपके लिए आज की महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको ढूंढ के ला के दिया। फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।